हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल होता आप सभी का स्वागत करता हूं द विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 दिसंबर। हम आ चुके हैं पहले शिफ्ट के एनालिसिस पर। आज किस तरीके से पेपर आया है, पेपर में क्या चेंजेस देखने को मिला है, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, एमपी जीके में या साइंस में कुछ चेंजेस देखने को मिला है, तो ये हम जानेंगे। अभी बहुत जल्द स्कूल से बच्चे छूटने वाले हैं, तो हम उनसे जानेंगे किस प्रकार का पेपर आज का रहा। आप सभी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एनालिसिस के लिए, जानते हैं उनसे आज का पेपर कैसा रहा, क्या रहा। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम? दीपेश यादव। हाँ, कैसा रहा पेपर? पेपर मेरे 68 मार्क्स थे। 68 मार्क हैं। यस। कैसा लगा पेपर आपको? पेपर इजी लगा। पेपर इजी था। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो सेक्शन में क्या क्या आया था? कुछ सेक्शन में मैथ में एडवांस के 2-3 क्वेश्चन। कौन कौन से इधर? ऐसे मतलब एक प्रिज्म से था और व्रत से, शंकु से। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद सब इजी था, अर्थमेटिक। ओके ओके। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद वर्मा। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था, इजी था बहुत ही। कितने नंबर आए आपके? फिर भी 64 ही नंबर है। ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में क्या क्या आया था? रीजनिंग में श्रृंखला से थे 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से थे 2 क्वेश्चन, बाकी फिर एक आध क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से भी था। ओके। और बाकी फ्लोजम था। सोलिज्म से क्वेश्चन आया था। बाकी ओके। जीके जीएस की बात करें तो वही अपना मालवा के पठार के बारे में पूछे थे उनने 2 क्वेश्चन। एमपी से 10 से 12 क्वेश्चन थे। 10-12 क्वेश्चन है एमबीसी से। आपका नाम? कृष्ण वर्ताप हाँ, सिंह। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा है पर हाँ, कितने नंबर आए आपके? मेरे ज़्यादा नहीं आए, 60 के समथिंग। ओके। साइंस कैसा था? कैसा लगा आप लोगों को साइंस? साइंस में बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। आज ज़्यादा? क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। सुबह भी मैं विनर्स का एनालिसिस देख के आया था। ओके, 12 ओके। तारीख का उसी से क्वेश्चन फंस गए थे। फंस गए? 2-3 उसी से फंस गए। ओके ओके। मैम की जो क्लास थी उससे? उसी से। ओके। अच्छा, वो एमपीजीके से भी फंस गए होंगे? एमपीजीके से भी मतलब इजी क्वेश्चन थे। हाँ हाँ। अच्छे क्वेश्चन थे। ओके ओके। तो और कैसा लगा? मतलब साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा था क्या आज? बायो ज़्यादा थी साइंस में। तो बायो में क्या क्या था? मनुष्य से था, मानव नेत्र से था, या नहीं, पौधे से था? पौधे से पौधे से था। पौधे का वैज्ञानिकों से, मतलब जो बुक है ना, बुक के बारे में, ऐसे जो हाँ, हाँ। कौन से वैज्ञानिक की है जो, मतलब उसमें बायो से और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब कम थे। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में क्या आया था कुछ? फिजिक्स में तो कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं था। हाँ, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में वो केमिस्ट्री वगैरह थी। अभिक्रिया ये थी। जिंक ऑक्साइड के बारे में पूछा था। ओके। पीरियोडिक टेबल से कोई सवाल हो या आवर्त सारणी से, पीएच मान से कोई सवाल हो? केमिस्ट्री के 2 सवाल थे और दोनों अभिक्रिया से संबंधित थे। ओके ओके। अगर मैं जीके जीएस में बात करूँ तो और क्या आया था जीके जीएस में, कि एमपी जीके के अलावा कोई सवाल? एमपी जीके से ही क्वेश्चन फंस रहे थे ज़्यादातर और साइंस के करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन। करंट अफेयर से कुछ भी नहीं था? मतलब सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। इजी शिफ्ट थी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जगदीश शेरवार है सर। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? अच्छा रहा है, एग्जाम तो बढ़िया आ रहा है। कितने नंबर आए आपके? 64 आए हैं सर। ओके। क्या नाम है आपका? राम साहू सर। क्या कितने नंबर आए आपके? 63। ओके। पेपर ओवरऑल कैसा लगा आप लोग? वो सिंपल ही आ रहा है, सिंपल ही आ रहा है, एमपीजी की पूछ रहा है और साइंस, और बहुत सिंपल आ रहा है पेपर तो ज़्यादातर। तो ज़्यादा टफ नहीं आ रहा हाँ, है। वो साइंस में क्या आ रहा है? बायो ज़्यादा है या? साइंस में साइंस में बायो का 2 क्वेश्चन थे बायो के। केमिस्ट्री के भी थे उसमें कुछ। केमिस्ट्री के भी थे? फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन थे। तो केमिस्ट्री के क्या रिएक्शन था, आवर्त सारणी था, पीएच वैल्यू था? पीएच वैल्यू उनके वो सूत्र मूत्र पूछे। रिएक्शन आया था? अवरेज सारणी आई थी हमारे। आवर्त सारणी जो है? बढ़ते हुए क्रम में नीचे जाती है तो वो कैसे कोई रिएक्शन आया था क्या? रिएक्शन वो केमिस्ट्री से आया था एक। हाँ। वो एक समीकरण दे रखी थी, उसको मिक्स करके उसका मान बताना था। ओके। अपर्तनांक से कोई सवाल हो ऐसा वो कुछ? नहीं है, चुंबक से आए थे। चुंबक से आया था। आया था। फॉर्मूला था, क्या था? फॉर्मूला नहीं थे वो, मतलब वो थ्योरी थी। थ्योरी था। और मैं एमपी से आए थे, बाण सागर बांध की वो पूछी थी, मतलब लंबाई पूछी थी, और मेगावाट भी पूछा था मेगावाट उनका। पूछा था ओमकारेश्वर बांध का। कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन करते कितनी हैं? बिजली बनाता है? बाणसागर गई था। और कोई जनजाति कपिल से, धारा पूछी थी उसमें, कौन सी नदी पर बनता है? और कोई जनजाति का कोई सवाल अमरकंटक हो? से 2 नदी निकलती है, मतलब उनके बारे में पूछा था, नर्मदा और सोन का पूछा था। ओके। जनजाति से कोई सवाल हो? नृत्य से? नृत्य से आया था। हाँ, नृत्य से आया था। नृत्य जो उसमें कौन सी? कितने लोग कर सकते, बारेंडी करके कितने पुरुष कर सकते हैं जी? आया आया वो था। वो आया था। ओके ओके, ऐसा है। और ये क्या बोलते हैं, डांस से कोई सवाल? आया था ना डांस एक है। केरल का केरल का आया नृत्य था। था, हाँ, जो केरल का। मतलब गोला घेरा बना के कौन सा नृत्य करते थे, कौन सा ताली किया बजा जाता के है? सब। ओके ओके। करंट अफेयर से कोई सवाल देखने को कोई मिला? भी क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हिस्ट्री से? से आया था एक। क्वालिटी से आया था,
अनुच्छेद 16 आया था, मतलब वो उसमें क्या समान अवसर के क्या लिए समानता है उसमें? ओके, और हिस्ट्री से कौन सा सवाल था? हिस्ट्री से आया था, जैसे वो 1956 से लेकर 1952 से कौन 56 से से लेकर CM कौन थे? सा मतलब CM अच्छा, उस टाइम मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपका 52 से हिस्ट्री है। लेके 56 तक। और एक 1100 कुछ ऐसा लेके हाँ, तो 1105 से 1165 तक आया था। आया था। ओके, कौन ओके। सा हिस्ट्री से आया था वो सम्राट, ऐसा। कौन सा हिस्सा था मतलब? ओके, मतलब मध्य प्रदेश का हिस्सा था ये? कौन सा था हिस्सा? और मालवा क्षेत्र में मतलब कौन सी वो बोली जाती है? मानव क्षेत्र में मिट्टी। हाँ, कौन मिट्टी सी कौन सी पाई मिट्टी? जाती है? काली हाँ, मिट्टी कृषि पाई से आया था सवाल। ओके, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स से कौन सा? मैथ से प्रति से लाभ लाभहानि, वो पूरा। इतने सिंपल आए थे 400 से 450 तक। बना था कि इसका बेस मतलब पूरे माल लाभहानि के सवाल ही थे। तो 15 वस्तु कितने में बेच दिए सर? बस और SICA से कोई सवाल हो? नहीं था। सरलीकरण? एक का 2 वर्ष और 3 वर्ष का था। सरलीकरण? साधारण दो थे उसके simplification। एडवांस से कोई सवाल आया है? एडवांस के बैलेंस आए थे, 2-3 क्वेश्चन के बैलेंस। बेलन शंकु से? केंद्र पूछ रहे थे उनका, मतलब त्रिभुज के मतलब बीच में कौन सा केंद्र बनाया जाता है? ओके ओके और ओके। एक शंकु पिरामिड से भी था। पिरामिड से था। वृत्त से कोई सवाल आया है क्या? व्रत से नहीं आया। हाँ, ब्रज से आया था ना, एक अर्धगोला पूछा था। अच्छा, अर्धवृत्त का सवाल था। ओके, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में क्या देखने को मिला? रीजनिंग में डायरेक्शन वाला पूछा था एक, मतलब राइट मुड़ना है, साथ मतलब डायरेक्शन। रक्त संबंध से कोई सवाल? हाँ, ब्लड के चार से पाँच बहुत सिंपल थे, मतलब रिलेशन बताने की ए बी का थी, ABCD और अच्छा, नॉर्मल सा सवाल था। मानसिक अभिरुचि का कोई सवाल? हाँ 5 से 6 क्वेश्चन थे। कैसा था? टफ था बढ़िया क्या? यार, बहुत सिंपल थे, सिंपल आ रहा सिंपल थे, जैसे है, mock मतलब test में जो देख रहे तीन ऑप्शन तो पूरी तरह से हट रहे हैं। हट रहा है, मतलब एक ऐसा कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन तो नहीं है ना? नहीं कंफ्यूजन ऐसा नहीं लगा, वो तो एक आध क्वेश्चन था, मतलब कंफ्यूजन कर रहा क्लॉक कैलेंडर से सवाल था? था। एक कैलेंडर और एनालॉजी और बैलेंस से था 2 और 1 किलो से था। एनालॉजी और वर्गीकरण से कोई सवाल? एनालॉजी से थे, वहाँ से थे। एनालॉजी से। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बढ़िया है, बढ़िया जिसकी है, तैयारी पेपर अच्छी थी, और मतलब काफी मतलब अच्छे से तैयारी करके आए जो 2 दिन का एग्जाम बचा बिजनेस हुआ है। का एनालिसिस देखा, उनका तो बहुत अच्छी जा रहा है पेपर। आपने पूरा का पूरा आंसर वही देखा? देखता था मैं। मैं आपकी सब वीडियो देखता था बिना सवालों। थैंक यू सर। हाँ, कैसा रहा पेपर आपका? कितने नंबर आए? ठीक नहीं है, मतलब 65 नंबर आए। ओके, आपका? मेरे 60 नंबर आए हैं सर। ओके, तो ओवरऑल पेपर आपको टफ लगा, इजी लगा? सर इजी है बट थोड़ी तैयारी ठीक नहीं थी। ओके, तो easy है मतलब सर, क्या चीज़ ऐसा लगा कि यार ये हमसे नहीं बना? सर जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थोड़े घुमा हाँ। के दिए थे जी। और बाकी लेवल रीजनिंग का अच्छा था, मैथ का भी। और मैथ में प्रॉफिट लॉस से आया है, CIS से आया जी था। सर। अर्धगोले का आयतन वगैरह ये सब आए। ओके ओके, आपका नाम? मेरा शिवम यादव। कैसा रहा पेपर? अच्छा, कितना नंबर आया आपके? 70। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में एडवांस ज़्यादा था कि अर्थमेटिक? दोनों ठीक थे पर एडवांस अच्छा था। एडवांस थोड़ा ज़्यादा था। तो आपने बोला अर्धवृत्त से क्वेश्चन आया है, और बेलन से, शंकु से, त्रिभुज से? बेलन शंकु से आया है। त्रिभुज से कोई से भी आया। हाँ, त्रिभुज से कोई सवाल? त्रिभुज से आया। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन से कोई सवाल? ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चन आए वो लैंग्वेज के बेस पे थे, मतलब ऐसा डाटा नहीं दिया था वो उन्होंने। नॉर्मल लैंग्वेज हाँ, से normal language हो जा रहा है, ऐसा है। ओके, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में कैसा था पेपर? रीजनिंग में बहुत अच्छा था सर, 2 क्वेश्चन इजी था? कितने ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे? भी अच्छा आया था। मेंटल एप्टीट्यूड, जो मानसिक अभिरुचि वाले नॉर्मल से सवाल, वो क्या ऐसा कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन थे क्या कि नॉर्मल ऑप्शन थे? नहीं, आज ज़्यादा कुछ नहीं थे। ऐसा नॉर्मल आ रहा है। रीजनिंग नॉर्मल था, मैथ्स में थोड़ा शंकु वाले आ गए। देखा था तो उसमें बता रहे हैं कि 12-12, 13-13 क्वेश्चन लगभग दे रहा है, वो भी 2 ऑप्शन में फंसा रहा था। तो हाँ। आज ऐसा कुछ नहीं था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा था। और मैं सिटिंग बैठक व्यवस्था की बात करूँ तो आया था क्या? जी सर। सिटिंग बैठ 2-3 क्वेश्चन आए थे उसके। अगर GK GS की बात करो, GK GS में क्या आया है? MP के ज़्यादा दिखा क्या ऐसा कुछ आज? जीके में आया सर, 2 संविधान से क्वेश्चन आए हैं। तो संविधान से क्वेश्चन MP के हैं कि बाहर, मतलब ऑल ओवर इंडिया? MP के हैं सर। MP के। एक तो नर्मदा नदी की शायद बांध पूछे थे, बांध पूछे थे और लोक नेत्र पूछे लोक नेत्र पूछा है। थे। और एक मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन आया था कि पहले 1952 तक कौन मुख्यमंत्री रहे। कौन मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के? ओके, भोपाल। भोपाल के मुख्यमंत्री कौन थे? अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में क्या आया है? साइंस में फिजिक्स अच्छी थी। फिजिक्स अच्छा था। जो और न्यूमेरिकल था या थ्योरी था यार? न्यूमेरिकल के बेस पे नहीं, थ्योरी था। या किससे था? धातु से था, चुंबक से? 2-3 क्वेश्चन थे, चुंबक से थे। चुंबक से क्वेश्चन था, जी सर। अनुवांशिकता से था। जी सर। ओके, अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले क्या आज? ऐसा कुछ 4 क्वेश्चन के लगभग। 4-5 क्वेश्चन। मस्तिष्क से आए हैं सर क्वेश्चन। ओके, मानव नेत्र से, पौधे से कोई सवाल? पौधे से आए हैं। पौधे से आए थे, पौधे से आए और हैं। एक रीढ़ की हड्डी वाला आया। रीढ़ की हड्डी से आया था। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ऐसे, मेरी सिर्फ रीजनिंग की अकेली तैयारी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। हाँ। बाकी रीजनिंग के दम पे ही मैंने लाया है नंबर। ओके ओके,
तो पूरा का पूरा रीजनिंग अच्छे से आपने बनाया है। रीजनिंग बस किया था मैंने, उसके अलावा आर्टिकल 2 जरूर पूछे थे, एक 360 वाला पूछा था इमरजेंसी वित्तीय वित्तीय आपातकाल होता है वो पूछा था, और समानता वाला पूछा था। ओके ओके, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को, जो बचे हुए 2-4 दिन है बचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मतलब एनालाइज वगैरह देखो, जो शाम को वीडियो चलती ना। हाँ हाँ Winners Institute, ओके, शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे वाले, जो पिछली मैराथन है 2-4 वो देख लो, देख सकते हो तो। वहाँ से पूरा कवर हो मतलब जाए। लगभग तो कवर हो सकता है, मतलब उससे थोड़ा नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा है? 3 से 4 नंबर से तो ऊपर ही बढ़ जाए। ओके ओके, आप क्या कहना है? यूट्यूब से एनालिसिस से बहुत फ़ायदा हुआ है सर, रीजनिंग में, मैथ में और जीके जीएस में। जी सर देखा है, लेकिन उतने लेवल की तैयारी नहीं थी, लेकिन लेवल अच्छा मतलब आ रहा है आप सर। उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत उससे मतलब नंबर हमारे बढ़ गए सर। जी सर।